आज मैं आपको बताने वाला हूं। तैयार रहना रात को 8 बजे, ठीक है। और उससे पहले आपके नोट्स वाली क्लास भी होगी संपूर्ण सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, जब भी आपके पास पेपर आए, सबसे बड़ी चीज ये है, एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचो, ठीक है। ज्यादा होशियार नहीं बनना है। ये सोचना कि मदन सर पीछे छड़ी लेके खड़े हैं और कह रहे हैं दौड़ जल्दी जा एग्जाम सेंटर, मैं पीछे खड़ा हूं, सबके ध्यान रखना। सबसे पहले एग्जाम सेंटर टाइम पे पहुंचना। भीड़ बहुत ज्यादा है, तो इसलिए भीड़ भाड़ के इलाके से थोड़ा बचो भाई। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है ना। एग्जाम बड़ा नहीं है, तुम बड़े हो, तो पहले टाइम पे पहुंचो। उसके बाद में मतलब 2 घंटे पहले पहुंचो, है ना। फुल बाजू शर्ट वगैरह सब अलाउ है दिनस्थ बोर्ड के, वहां पर आपके एडमिट कार्ड में सब लिखा हुआ है। तो 2 घंटे टाइम से पहले पहुंच जाया करो, वहां खड़े हो जाओ, कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे आराम से पहुंचो। उससे क्या है कि आप हड़बड़ाहट में प्रश्न गलत नहीं करोगे। एंट्री होती है सिर्फ 5 मिनट बाद में, सिर्फ 5 मिनट बाद में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और पेपर मिले उससे पहले गहरी सांस भी लेकर के अपने आप को सामान्य कर सकते हो। जैसे ही पेपर आए, अपने पास क्या करना है, पेपर जैसे ही आपके पास में आया, आपको OMR का जो अपने रोल नंबर भरने हैं ना, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। सीधी सी बात है, जैसे आपके रोल नंबर है 6, 5, 8, 9, 3, 2, 7। अब इसमें 6 को भरना है। बच्चा गलती कर देता है, सीधे जाकर 6 पे घोड़ा करेगा। भाई 6 है तो 6 के सामने हल्का सा डॉट लगा दो, 5 है तो हल्का सा डॉट लगा दो, 8 है तो देखो यहां है हल्का सा, 9 है तो यहां पर, 3 है तो यहां पर। अब देखो वापस भरने आओ, इसी समय वापस भरो, 6 सही है, ओके। तो दूसरी बार वेरीफाई होने से क्या होता है कि वो गलत नहीं होता है। हालांकि OMR में आप जब भी भर रहे हो ना गोले, उसमें डॉट मत लगाना, वहां वो ये काउंट हो जाता है। ये तो सेफ्टी के लिए है कि बच्चे का जो है प्रश्न है वो गलत नहीं हो। फिर 8 के सामने जाके देखो, फिर 9 के सामने देखो। जब इस तरह से बबल भरोगे ना, तो आपका गलत नहीं होगा रोल नंबर। जो आप कई बार शिकायत करते हो कि सर मेरे रोल नंबर गलत भर गए, रोल नंबर, तो भाई दिमाग की थोड़ी एकाग्रता रखो। जैसे ही पेपर आपके पास में आया, आपके पास में 120 प्रश्न है, 200 अंक है, 120 प्रश्न है और टाइम आपके पास में 120 मिनट का है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान पेपर आएगा, 10वीं स्तर है, डरने की जरूरत ही नहीं है। सिलेक्शन तुम्हारा ही होने वाला है, हाँ तुम्हारा ही, बिल्कुल। जो मुझे देख रहा है ना, और देख हंसियो, हाँ हंसी आई चेहरे पे, ये देखो, हाँ वेरी गुड, शाबाश, आपका ही सिलेक्शन होगा। मेरे बच्चे, राजस्थान जीके की बात करूं, सबसे पहले राजस्थान जीके में घुस जाओ। आपको शुरू से लेकर के एंड तक 120 प्रश्नों को पढ़ते जाना है। अगले 1 घंटे, आधे मतलब घंटे भर के अंदर 120 प्रश्न को पढ़ भी लेना है और पेपर के अंदर टिक भी कर लेना कि ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, ओके। तो राजस्थान जीके के 40 प्रश्न सबसे पहले अटेम्प्ट करो, आते जा रहे। करंट अफेयर्स बीच में आता जा रहा है। अगर मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो मैथ और इंग्लिश को छोड़ करके राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी है, पॉलिटी, इंडिया और राजस्थान के 10 प्रश्न, साइंस और कंप्यूटर के 5-5 प्रश्न, यानी 10। 90 प्रश्न में कोई जोर नहीं आएगा, 90 प्रश्न में से कोई जोर नहीं आएगा। मैं आज आपको सारे बता दूंगा। 1000 प्रश्नों वाली PDF के लिंक बार बार पूछ रहे बच्चे, इस वीडियो के नीचे ये ब्लैक कलर में दिया हुआ है पिन। अभी 10 मिनट के अंदर अंदर 1000 प्रश्न वाली PDF टेलीग्राम ग्रुप में आ रही है और उसके ऊपर सुबह मैंने सारी PDF भेज दी है। याद है ना सबको? हाँ, थोड़ा सावधान रहा करो। तो पहला राउंड जब चले तो पूरे 120 प्रश्नों को पढ़ना है। पहले राउंड के अंदर 120 प्रश्न है, उन सभी को आपको पढ़ना है, सिवाय इनके छोड़ करके। इनको छोड़ दिया, इनको पढ़ लिया। इनमें भी जो सरल सरल आ रहे थे उसको अटेम्प्ट कर लिया और जो नहीं आ रहे थे, ये 30 प्रश्न एक बार के लिए छोड़ दीजिए। बाकी ये 90 प्रश्न में से मैं कहूं 70 से 80 प्रश्न, 70 से 85 प्रश्न आप लोगों ने जैसी पढ़ाई की है वो सही हो जाएंगे। कईयों का तो सिलेक्शन इसी वजह से हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो भाई राजस्थान जीके 40 प्रश्न क्वेश्चन जो आपके हो जाते हैं बढ़ करके एक लगभग 70 नंबर का मैटर हो जाता है। आप इसको काउंट करो, 60-70 नंबर का। करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न मैंने जो टेलीग्राम पे PDF डाली है उसकी सिर्फ हेडिंग पढ़ के चले जाना। हिंदी में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, जो है विलोम पर्याय वगैरह, मुहावरे गलत मत करना। पॉलिटी, राजस्थान और इंडिया की बहुत सिंपल चीजें आएगी आज, और उसके नोट्स रिवाइज कराऊंगा। साइंस और कंप्यूटर में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, और साइंस में नोट्स मैंने दे दिए टेलीग्राम में। 90 अटेम्प्ट कर लिए। एक और बड़ी बात जो बच्चे बार बार गलती करते हैं वो ये करते हैं कि 90 प्रश्न तो पेपर के अंदर टिक लगा दिए,
अब फिर और प्रश्नों पे जाएंगे कि मैथ रीजनिंग भी कर देते हैं। रुको जरा, अब आप लोगों को जो 90 प्रश्न आपने पेपर के अंदर ही टिक लगा दिए, ओएमआर को निकालो साइड में। ओएमआर को निकाला और पेपर आपके सामने है। देखा कि पहले प्रश्न का सी आंसर सही है। देखा कि पहले प्रश्न का, देखो 90 प्रश्न करने के बाद की बात बता रहा हूं। मैथ और इंग्लिश को लास्ट में करेंगे, लास्ट में जो टाइम बचेगा 40 मिनट जो उसमें करेंगे। आपने देखा ओएमआर के अंदर कि ये रहो आपकी ओएमआर है। आपने ध्यान से देखना है, बहुत बढ़िया तरीके से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है कि पहला प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है जी, पहले का सी है। दूसरा मुझे स्किप करना है तो एक बार के लिए इसको हटाओ। तीसरे में गुरुजी बी है तो आराम से उसके अंदर बी भरो। देखो कि तीसरा क्वेश्चन ही है, पहला क्वेश्चन ही है। फिर मान लो छठा क्वेश्चन आपको भरना है, छठे में डी है तो डी को भरो, है ना। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे ही मैथ और रीजनिंग, ये मैथ और इंग्लिश हो जाए तो भाई लास्ट में फिर मैथ और इंग्लिश सॉल्व करके उनके भी गोले भर देना। पर गोला भरना पहले राउंड के बाद में लगभग 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे के आसपास आप पहले राउंड के सारे गोले भर दोगे और उसके बाद आप जाओगे डाकी सब्जेक्ट की ओर। डाकी सब्जेक्ट मतलब मैथ। मैथ में किसी की अगर वीक है तो हो सकता है कि उसे क्वेश्चन ना आए, बट सिंपल मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, सामान्य समय से छोटा सा अगर ब्याज निकालना आ गया तो वो ब्याज नहीं निकाल सकते, तुम निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। तो 15 में से जिसको नहीं भी आती है वो 5-7 तो सही करके आवे, और जिसको थोड़ी बहुत आती है वो 8-10 सही करे, और जिसको आती है वो पूरे में से पूरे सही करके आए। इसकी वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, मैं ये कह देता हूं। ठीक है। और इंग्लिश तो फिर वही है, आपके टेंस वगैरह, एक्टिव पैसिव वगैरह, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पूछा जाएगा। आपको पता नहीं है सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस आता है ना, या आई वगैरह है, यू वगैरह है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म आती है। परफेक्ट है तो प्रेजेंट में हैज आता है, पास्ट में हैड आता है। टेंस आ गए तो एक्टिव पैसिव भी कर लोगे। तो सीधी सीधी चीजें मतलब आएगी, वो कर लेना, और जो समझ में आ रहा है वो कर लेना, और जिनको अच्छा आ रहा है वो बढ़िया करो, जिनको नहीं आ रहा है एटलीस्ट 50% तो करके आना है। 90 क्वेश्चन से सिलेक्शन हो जाएगा। 90 क्वेश्चन से अगर मैं बात करूं, 90 क्वेश्चन से आप बढ़िया स्कोर पे पहुंच जाओगे। मतलब 90 आप देखो ना, 90 गुणा 1.66, 149 नंबर। ये 90 क्वेश्चन हो जाते हैं 150 अंक के। अब 150 अंक के ये हैं और बाकी बच्चे वाले 50 अंक के ये हैं। आपको अपनी कैटेगरी के अंदर जैसे जनरल ओबीसी वाले बच्चे, इनमें थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वाले थोड़ा इनको स्किप भी करें तो भी चलेगा। एक प्रश्न के लिए 1.66 अंक मिलेगा। कितना मिलेगा? 1.66। एक प्रश्न सही करने पर। एक प्रश्न अगर आपने गलत कर दिया तो 0.55 यानी कि 0.55 नंबर कट जाएंगे। अच्छा, आपने अटेम्प्ट किए 110, 105, जनरल ओबीसी वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, अदर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी भी बात करूंगा। आपने 10 प्रश्न छोड़ दिए तो छोड़े गए हर एक प्रश्न पर, छोड़े गए, क्या कहा मैंने, छोड़े गए हर एक प्रश्न पर 5वां विकल्प भरना है, 5वां गोला भरना है छोड़े गए हर एक प्रश्न पर। अगर आपने 5वां गोला फिल नहीं किया तो नेगेटिव हो जाएगा, 0.55 नंबर कट जाएंगे। एक भी गोला खाली छोड़ दिया तो खाली छोड़े गया गोला आपको बठीड़ देके जाएगा। खाली छोड़ा गया गोला आपका 0.55 नंबर खाकर जाएगा। गोला भर दो, नहीं आ रहा है तो 5वां गोला भर दो, लास्ट के 15, 20, 10, 15 जो भी है। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगी। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम, अभी तो और बताऊंगा सेफ स्कोर, थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। उससे पहले आज सुबह 18 सितंबर डेट लिखी हुई है। बहुत आसान चीजें हैं। कई बार बच्चे मुझे सीधे व्हाट्सएप कर देते हैं, सर पीडीएफ डालो ना वापस। तो भाई आप लोग टेलीग्राम में क्यों नहीं जाते हो? ये देखो सारी पीडीएफ डाली आज सुबह ही, ये देखो सारी पीडीएफ डाल दी है। कम से कम 15 पीडीएफ डाली है, कम से कम 15 पीडीएफ। ये 15 पीडीएफ टेलीग्राम पर कैसे मिलेगी सर? आपके फोन में देखो नीचे लिंक पिन किया हुआ है, जाओ टेलीग्राम में, वहां पर उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है ना, 1/3 है, बता दिया मैंने। तो यहां पर मैंने राजस्थान करंट डाला है। राजस्थान करंट के जो 50 पेज की पीडीएफ है उनके आपको क्या करना है, हेडिंग पढ़ लेनी है। इंडिया करंट की भी हेडिंग पढ़ लेनी है। आपको
ये 500 क्वेश्चन भी डाले हुए हैं फ्री। आपके हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर के जो 2025 के पेपर है वो पढ़ लेना। राजस्थान भूगोल के जो प्रश्न है 2025 वाले वो पढ़ लेना। 40 क्वेश्चन का मैटर ये हो गया। करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन का मैटर। और उसके बाद में इंग्लिश की पीडीएफ डाली हुई है, इसके बाद में मैथ की पीडीएफ डाली हुई है, हिंदी की पीडीएफ डाली हुई है, साइंस के नोट्स डाले हुए हैं, वन रिपोर्ट डाल दी है, आज सुबह ही डाले हैं सारे। और कंप्यूटर के नोट्स है, राज्य व्यवस्था में भारतीय राज्य व्यवस्था डाली हुई है और राजस्थान राज्य व्यवस्था भी दोपहर को करा दूंगा। राष्ट्रीय करंट अफेयर की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पढ़नी है, मैं कह रहा हूं, ठीक है। और ये सब कुछ टेलीग्राम पे आज सुबह ही डाल दिया था। मिल गया सबको? एक बार वीडियो को लाइक कर दो सभी साथी और बता दो कि यस सर हमें आपके नोट्स है वो प्राप्त हो चुके हैं। मिल गया ना नोट्स सबको? बहुत बढ़िया, शाबाश। मिल गए क्या नोट्स? 1000 प्रश्न वाली पीडीएफ अभी जस्ट 10 मिनट के अंदर आ रही है, 10 मिनट में आ रही है। उसके लिए बहुत मेहनत लगी थी, ठीक है। आंखें सूज गई, लाल हो गई, दिख नहीं रहा है आपको? तो मेरे भाई अब थोड़ा सेफ स्कोर की बात करते हैं। पेपर अटेम्प्ट करना आपको आ गया। पहले राउंड में डाकी सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश, जो मैथ और इंग्लिश को थोड़ा साइड में रख के 90 प्रश्न यानी 150 नंबर का मैटर सल्टा दो, सिलेक्शन ले लो। आ गया समझ में? ठीक है, गणित की बात है, आ गया। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अब देखो सेफ स्कोर, जनरल और ओबीसी के जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनकी बात करें, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको 120 में से 105 सरल पेपर ही आएगा, कठिन की तो मैं क्यों एक्सपेक्टेशन करूं फोर्थ ग्रेड के लिए, पटवारी में भी नहीं किया तो इसमें क्यों करूं। बाई चांस 1% चांस है कि कठिन आ जाए तो 10 प्रश्न कम अटेम्प्ट कर लेना, 100 ही अटेम्प्ट करना 120 की जगह। सरल आ जाए 110 करो, 115 करो, है ना, 112 करो, लेकिन सरल प्रश्न पत्र की बात कर रहा हूं। जब सरल आ जाए, सरल ही आएगा। मैथ रीजनिंग, मैथ इंग्लिश को छोड़ के क्या ही कठिन है, उसमें थोड़ा सा आपको विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। 105 मान के चलो, प्लस माइनस। क्या फायदा गुरुजी, कल पेपर है, आज आपने पीडीएफ डाली। मेरे भाई ये सारी पीडीएफ 1 महीने पहले टेलीग्राम में डाली हुई थी, आज तो मैंने वापस से टेलीग्राम में शेयर की है दूसरी बार। अब तुम लोग माइंड मैप जो मक्खन चैनल है, देसी घी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके रखते हो नहीं और फिर शिकायत करते हो गुरुजी आज पीडीएफ क्यों दी। बेटा मैंने 1 महीने पहले पीडीएफ